द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ ने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि भारत के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ, आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। लगातार मुठभेड़ें चल रही हैं, हीरानगर से लेकर जुथैना राजबाग तक, उसके बाद रामकोट बिलावर के पंचतीर्थी तक आतंकियों की घेराबंदी को मजबूत किया गया है। पुंछ में एलओसी पर फायरिंग हो रही है, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। और इसी बीच में हमने बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करेंगे, सुरक्षा पर बैठक करेंगे, तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी। और ये दौरा जो है भारत के प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले है। जो हमारे पास संभावित दौरे की सूची है वो मैं दीपक शर्मा मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करेंगे। दीपक खजूरिया, दीपक क्या डिटेल है, कब आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे और कब पहुँचेंगे? देखिए पवन जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है। जैसे आपने शुरू में बता दिया कि कठुआ का इनकाउंटर होना और कठुआ के जो हालात बने हुए और ख़ास तौर से पार्लियामेंट में उसके बाद वक़फ़ अमेंडमेंट बिल आना, उसके बाद सीधे जम्मू कश्मीर का दौरा करना। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि गृह मंत्री का ये दौरा पहले से था, मगर उसमें काफ़ी कुछ ऐड ऑन किया गया है। ये दौरा होना था बहुत छोटा, मगर अब ये 3 दिवसीय दौरा है। तो गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को शाम 6:30 बजे जम्मू में लैंड करेंगे। उनका अराइवल होगा और उसके बाद वो सीधे राजभवन के लिए जाएंगे। सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ एक ब्रीफ सी मुलाकात होगी उनकी, और 8 बजे उसी दिन रात को वो रामनवमी वाले दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे मीटिंग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि 7 अप्रैल से दोबारा से बजट सेशन का छोटा सा 4 दिन का सेशन शुरू होगा। उसमें बिल और रेजोल्यूशन आने हैं। उससे पहले अमित शाह बीजेपी के बड़े नेताओं से और जो खास तौर पे स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनसे मुलाकात करेंगे त्रिकुटा नगर बीजेपी हेडक्वार्टर में। ये 8 बजे मुलाकात होगी। ये मुलाकात रात 9 से 10 बजे तक भी चल सकती है, लेट भी हो सकती है। उसके बाद उनका डिनर वापस राजभवन में है और नाइट स्टे राजभवन में है। 7 अप्रैल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और बीजेपी के विधायक असेंबली में पहुंचकर एक दूसरे से बिल और रेजोल्यूशन पर बहस कर रहे होंगे, उस समय गृह मंत्री सीधे पहुंच जाएंगे कठुआ में और एक बीओपी का दौरा करेंगे। कौन सी बीओपी है, सुरक्षा कारणों से हम नाम नहीं बता रहे, डिटेल हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की पोस्ट है। हाँ, मतलब हम उसका नाम नहीं बता रहे कौन सी। बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा करेंगे। कौन सी बॉर्डर आउट पोस्ट है वो सुरक्षा कारणों से नहीं बताया जाता, पर हम आपको ये बता दें कि सांबा और कठुआ के बीच में किसी बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा करेंगे। उसके बाद करीबन 1 बजे दोपहर बाद वापस पहुंचेंगे राजभवन, जहां उनका दोपहर का भोजन होगा और एक स्पेशल इंपॉर्टेंट मीटिंग जो 3:30 बजे शुरू होगी गांधीनगर में, वो चलेगी करीबन 5 बजे तक। और इस बैठक में डीजीपी जम्मू कश्मीर, आईजीपी जम्मू, आईजीपी कश्मीर, उनके साथ साथ बीएसएफ के डीजी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें आरएनडब्ल्यू और आईबी होते हैं, उनके अफसर, सीआईडी के अधिकारी, ये सभी शामिल होंगे। और ये बैठक होगी बेसिकली जिसको हम पहले से कह रहे थे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, जिसमें कठुआ से एनकाउंटर से लेकर पूरा जो भी जम्मू कश्मीर के परिदृश्य है, जितने भी ड्रग्स की जो मामले हैं, जो बाकी चीजें हैं, उस पर बैठक होगी। उसके बाद उसी दिन शाम को, सोमवार शाम को 5:30 बजे उस बैठक के बाद सीधे यहां से गृह मंत्री निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए, कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर में रात को राजभवन में उनका जो है स्टे होगा। स्टे करने के बाद दूसरे दिन सुबह 8 अप्रैल को वो डेवलपमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन करेंगे कश्मीर में, और कश्मीर में भी एक ब्रीफ सी मीटिंग करेंगे वापस दिल्ली लौटने से पहले। तो 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक गृह मंत्री अमित शाह का बहुत ही इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर का दौरा होने जा रहा है। तो बिल्कुल जैसा दीपक ने बताया, गांधीनगर में स्पेशल क्वार्टर जो है जिसमें वो मीटिंग होगी, वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो एलओपी हैं सुनील शर्मा, उनके साथ होगी। और वहाँ पर और भी कई मुद्दों पर बात होगी। जम्मू कश्मीर में इसमें विधानसभा के भीतर जो एनसी के साथ चल रहा है, जो बिल हैं, जो रेजोल्यूशन लाए गए हैं, जो कुछ चीज़ें जो जैसे डेली बेजर का मुद्दा है, जहाँ फिर तमाम ऐसे पहलू हैं
उसके ऊपर भी चर्चा होगी, उसमें भाजपा के कुछ लोग भी शामिल होंगे। देखिए साफ सी बात है कि दो चीज़ें जो मैंने आपको बोला पवन जी की, दो बैठकें इस दौरे में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। पहली बैठक जो रात 8 बजे रविवार को होगी बीजेपी दफ्तर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, वो होंगे और साथ में संगठन मंत्री जो हैं वो भी होंगे जो आरएसएस से आते हैं। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस पे बातचीत होगी। बीजेपी के विधायक किस तरह असेंबली में बिहेव करेंगे, अगले 3-4 दिनों में किन बिल्स को के खिलाफत होना है, किसको सपोर्ट करना है, इस पे बात होगी। फिर दूसरे दिन जो शाम को 5:30 बजे गांधीनगर में जो बैठक होने वाली है उसको सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कहा जा रहा है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंस होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पे दी जाएगी कि आखिर परिदृश्य क्या है, पहाड़ी इलाकों में क्या चल रहा है, बॉर्डर पे क्या चल रहा है, उसके आसपास के इनपुट्स क्या हैं बीजेपी के, अपने सिक्योरिटी के इनपुट्स क्या हैं। जो भी विधायक इन इलाकों के हैं वो भी उसमें आ सकते हैं, वो भी अपनी फीडबैक देंगे। उसमें भी इनपुट होंगे और वो बैठक भी लंबी चल सकती है क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। बड़ी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी को लेकर गृह मंत्री अगली जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं वो इन दो बैठकों से निकल कर आएगी। तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात बने हुए हैं, कठुआ इनकाउंटर हो, हीरानगर में आतंकियों का देखा जाना हो, एलओसी पे लगातार फायरिंग हो रही हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो बजट सत्र था उसके बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुई, अभी 7 अप्रैल से जो विधानसभा लगेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा, अपोजिशन के साथ किस तरह से निपटना है, इन तमाम पहलुओं पर एक बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी मूव करेगी और ख़ास करके जम्मू संभाग के भीतर जिस तरीके से अलर्ट्स हैं, इनपुट्स हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से मजबूत करना है, उसके लिए भी तमाम सुरक्षा अधिकारियों और जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बैठक होगी क्योंकि जम्मू संभाग इस समय हार्ट पे है। और मैं दीपक से एक चीज़ और पूछूंगा कि इस समय जम्मू संभाग टारगेट है आतंकियों का। पिछले 2 साल से ज़्यादा फोकस टेररिस्ट ने इन इलाकों में किया है, चाहे रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह हो या फिर आपका कठुआ बनी मल्हार ये इलाका हो। जम्मू सिटी को अगर हम छोड़ दें, तमाम बॉर्डर इलाके में अभी भी हाई अलर्ट किया गया है। देखिए पवन जी, दो चीज़ें बहुत खास हैं। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। लाइन ऑफ कंट्रोल आर्मी के अंडर आती है और आर्मी आ जाती है रक्षा मंत्री के अंडर, जबकि बीएसएफ के अंडर आता है इंटरनेशनल बॉर्डर और बीएसएफ आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जम्मू के इन इलाकों में जहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, मिलिटेंसी बड़ी है और ये लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट भी हुए हैं और इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल भी हुई है, ये सारा एरिया आता है होम मिनिस्ट्री के तहत। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ आने वाला ये जो दौरा है, जम्मू में ही बैठक की जा रही है और इसी दौरे में खास तौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर के विजिट में ये देखा जाएगा कि हालात हैं क्या ग्राउंड पे। दूसरी चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर का परिदृश्य बनने क्या वाला है आने वाले समय में। इस मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए ओजीडब्ल्यू की जैसे हम बात करते हैं तो अंदर हालात कैसे हैं बीजेपी के, और जिस एरिया में हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्या 99% अगर बनी को छोड़ दिया जाए तो सभी बीजेपी के एमएलएस हैं उस एरिया में। तो उनसे भी इनपुट आएंगे कि आखिर पुलिस कैसे बिहेव कर रही है, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे बिहेव कर रही हैं, क्योंकि सब कुछ एमएचए के तहत है और जेएंडके वैसे ही एमएचए के तहत है जब तक यूटी है। तो इसलिए होम मिनिस्टर का ये दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल परिदृश्य हो या सिक्योरिटी का परिदृश्य हो। तो बिल्कुल डिटेल हमने आपको बता दी, हमने पहले ही आपसे कहा था और आज भी हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्री कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कौन कौन से पहलू हैं जिस पर बात होगी। राजनीतिक जो मुद्दे हैं उस पर भी बात होगी, सुरक्षा को लेकर भी बात होगी और साथ ही आप सब लोग जो हैं इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें और अपनी भी राय दें कि गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे तो सुरक्षा को लेकर आप लोगों की क्या राय है कि क्या होना चाहिए, जो जम्मू संभाग के भीतर पिछले 2 साल से आतंकियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।